दूसरे बच्चों को आवाज़ दूं। मेरी फहरिस्त में बहुत खूबसूरत इजाफा हुआ। हमारे मेहमान मैटी नेटवर्क से तशरीफ़ लाए हरदिल अजीज़ दोस्त आसिफ कैफ़ी साहब, मास्टर असलम साहब, ये लोग भी यहाँ इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। चलिए एक और बहुत मोतबर नाम डॉक्टर सगीर अहमद साहब, डॉक्टर सगीर अहमद हसन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं मौदबाना गुजारिश के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर हसन साहब, एक बार मैंने आप लोगों से अपील की थी, मैं फिर दोबारा ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग, जितने मेहमान यहाँ डाइस पर तशरीफ़ लाएं, तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आ जाइए प्लीज़। इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं कि जितने बयान होते हैं आप नहीं मेहनत करते, बाद में बात करते। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, तमाम उलमाए इकराम, तमाम असातिज़ा और प्यारे बच्चों और ख़वातीन, तालीमी सिलसिले का ये प्रोग्राम है और ख़ास तौर से बच्चियों की तालीम के सिलसिले में एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश ये करता हूँ कि अगर मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए जो किसी भी भाई को या किसी शख्स को नागवार गुजर जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अर्ज़ मुझे करना है, टाइम भी थोड़ा है लेकिन बात तो अच्छी काफ़ी है। अक्सर लंबी बात भी नहीं करनी, अक्सर मौक़े पे जो मदारिस के इजलास, समाजी उसके इजलास और इस्लाह माशरा से मुताल्लिक़ इजलास, बहुत सारे प्रोग्राम सब जगह होते रहते हैं। गौर से सुने ज़रा, इधर उधर बात ना करके। अब सोचना ये है कि हम लोग अपनी बच्चियों को यहाँ तालीम के लिए भेज रहे हैं और यहाँ से 8th क्लास पास करने के बाद वो इंशाअल्लाह कॉलेजों में जाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगी, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगी, बहुत सारी चीज़ है। बच्चे हमारी मेहनती हैं, टैलेंट हैं। मेरा जाना अक्सर कॉलेजों में, जूनियर हाई स्कूल में, बच्चियों के कॉलेज में बहुत दिन से 20-30 साल से आने जाना है। मैं बहुत सारे इजलास भी हाज़िरी देता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में आप हजरात से इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी के ज़िम्मेदार हजरात होंगे, यहाँ टीचर्स भी होंगी और दूसरे स्कूल के भी हजरात हैं जो जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज ये सब चलाते हैं, उनके भी ज़िम्मेदार यहाँ हैं। एक चीज़ होती है तालीम और इसके साथ साथ में जुड़ा हुआ एक लफ्ज़ है तरबियत। तालीम और तरबियत दोनों एक साथ हैं। अगर तालीम हाई फाई हो गई और उसकी तरबियत में कमी रह गई तो वो चीज़ नामुकम्मल हो। एक बात बहुत गौर से अमल करने। अब वो तरबियत वाला मसला जो है, जहाँ तक मैं अपने तरीके पे समझा हूँ, वो तरबियत घर से होनी चाहिए 4 साल के बच्चे से।
अब उसकी जिम्मेदारी घर का कोई आदमी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में ले जाके, स्कूल को वाले कोर्स पूरा कराते हैं, बहुत ये करते हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ की माइनस नहीं कर रहा। मैं बताना वो चाहता हूँ कि जो कुछ होना चाहिए उसमें कम से कम 50% तक तो हो जाना चाहिए। आप कहेंगे नहीं ये तो गलत बात हो रही है, 80% नंबर आ रहे हैं हमारे बच्चों के, 90% आ रहे हैं, बड़े बड़े बच्चों के 100% नंबर आ रहे हैं। अब उन नंबरों के साथ में आपके बच्चे के अंदर क्या हासिल हुआ है ये देखने की बात है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कॉलेज के बच्चों को अक्सर खूब ट्राई किया है, जिन बच्चों के 90% मार्क्स हैं, मैं सबूत के साथ ये बात पेश कर रहा हूँ कि अगर इंटर के बच्चे को आप इंग्लिश की किताब देंगे तो वो सही तरीके से इंग्लिश को पढ़ नहीं सकता। ताज्जुब बहुत से लोग कर रहे होंगे इस बात का, बहुत सालों को ये मुनासिब ही नहीं लग रही हो बात, लेकिन ये मैं अपने तजर्बे वाली बात कहता हूँ। तो जो आदमी पेपर कर